हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अमृता। सो दोस्तों, वर्ब की फॉर्म को आज हम याद करने की ट्रिक सीखेंगे। वैसे तो वर्ब की फॉर्म मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या डिफरेंट है वो हम आगे जानेंगे। और इसको आज आप अगर स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब हम इसमें सीखेंगे रेगुलर फॉर्म और इरेगुलर फॉर्म। ठीक है, वर्ब की दो टाइप की फॉर्म होती है, एक रेगुलर फॉर्म होती है, एक इरेगुलर फॉर्म होती है। रेगुलर फॉर्म में क्या आता है, जैसे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी यूज़ हो जाता है, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, आप देख रहे हो कि ईडी यूज हो गया। सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होता है। जो नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म होता है उसी में बस ईडी को ऐड कर देते हैं। वहीं इरेगुलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो पूरा चेंज हो जाता है, जैसे गो, वेंट, गॉन। ठीक है, जैसे रिंग, रैंग और रंग। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे वो होते हैं कि अलग अलग टाइप से होता है। तो यहाँ पे मैं 10 टाइप्स के आपको बताऊंगी कि 10 टाइप्स के इरेगुलर वर्ब को आप कैसे याद कर सकते हो, अपने दिमाग में रख सकते हो। क्योंकि इस स्टेप को अगर आप फॉलो कर रहे हो ना तो बहुत ही ईजी तरीके से आप सीख पाओगे कि वर्ब की फॉर्म क्या होती है, कैसे होती है, और आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। तो कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको पूरा ट्रिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम रेगुलर को जानते ही हैं, आज इरेगुलर को अच्छे से जानेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप कंटिन्यू बने रहो और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। अब हम देखेंगे कि जैसे कि रूल नंबर 1, चेंज ऑफ वोवेल। क्या होता है कि वॉवेल को चेंज करके भी हम यहाँ पे फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म हो गया सिंग। सिंग मतलब होता है गाना। उसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो हो जाएगी सैंग। अब यहाँ पे वॉवेल चेंज हो जाएगा, आई के जगह ए का यूज हो जाएगा। मतलब कि वॉवेल ही चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो वो सैंग हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म में क्या होता है, यू लग जाता है। मतलब यहाँ पे भी वॉवल चेंज हो गया, पहले आई को चेंज कर दिया यू से, तो संग हो गया। सिंग, सैंग और संग। आप देख रहे हो कि वॉवल ही चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी एक ट्रिक होता है कि हमें याद रखना है कि वॉवल चेंज होके भी हमारा बन सकता है वॉब। अब यहाँ पे रिंग का भी वैसे ही देख लीजिए, देखिए रिंग, रैंग और रंग। यहाँ पे भी वॉवेल्स को चेंज किया है, आई को सेकेंड फॉर्म में ए कर दिया है और थर्ड फॉर्म में यू कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बिकम। बिकम मतलब क्या होता है, बनना होता है। आप ये ध्यान में रखिएगा कि सिंग और रिंग दोनों देखिए सेम सेम जैसा ही है। अब हम बिकम को देखते हैं। बिकम मतलब बनना होता है। उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, बिकेम। अब यहाँ पे भी वॉवल चेंज हो रहा है, ओ का ए में डिफरेंट हो जा रहा है, मतलब ए में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, बीकॉम का बीकेम हो जा रहा है। फिर वहीं पर बीकॉम, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म भी बीकॉम ही हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है और फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, बिकेम, बिकॉम, बिकेम और बिकॉम। जैसे कम, केम और कम होता है वैसे ही बस बी में बी केम लग जाता है तो वो भी वैसे ही होगा, जैसे बी केम। तो देखो दोनों का सेम ही हो रहा है, कम, केम और कम, तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। कम मतलब आना होता है और बिकम मतलब बनाना होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे रन, रैन और रन देख लीजिए, यहाँ पे भी वही हो रहा है, वॉवल चेंज हो रहा है। सेकेंड फॉर्म में ए आ रहा है और थर्ड फॉर्म में यू आ रहा है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दोस्तों कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ, कि यहाँ पे वॉवल्स को चेंज करके भी हम जो है कि वर्ब को जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको होप की समझ में आया होगा। आप देखिए कि हर एक सेकेंड फॉर्म में ए आया हुआ है। ठीक है, जैसे सैंग, रैंग, केम, एन, केम। ठीक है, आप देखिए, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म में यू का चेंज आया, सिर्फ बिकम और बिकम में वो अलग है। ठीक है, कम और बिकम में अलग है क्योंकि दोनों अ से शुरू है। अब रूल नंबर 2, यहाँ पे भी यही हो रहा है कि आप देखो क्या होगा, ब्लो, BLO, ब्लो। ब्लो मतलब बहना। अब यहाँ पे वॉवल चेंज होगा सेकेंड फॉर्म में ओनली, थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं होगा। थर्ड फॉर्म में चेंज होने की जगह एन यूज हो जाएगा। ठीक है, तो BLO, ब्लो मतलब बहना, ब्ल्यू मतलब बहना, BLEW, ब्ल्यू।
अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म में BLOWN हो जा रहा है, मतलब ब्लोन हो जा रहा है। थ्रो मतलब फेंकना, थ्रू मतलब फेंकना, थ्रोन मतलब भी फेंकना। अब देखो कि थर्ड फॉर्म में ओ जो है कि फर्स्ट फॉर्म का ही लिया हुआ है, लास्ट में एन लग जा रहा है। ऐसे ही ग्रो, ग्रीव और ग्रोन। ग्रो मतलब उगना होता है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम देखेंगे ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ मतलब खींचना, सेकेंड फॉर्म ड्रीव और थर्ड फॉर्म ड्राउन, ठीक है। ऐसे ही आप देखो कि चेंज क्या हो रहा है, सेकेंड फॉर्म में ई चेंज हो रहा है और फर्स्ट और सेकेंड थर्ड सेम रह रहा है, थर्ड में एन चेंज हो रहा है। फ्लाई मतलब उड़ना, फ्ल्यू और फ्लोन, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर आप देखो कि ब्लो, थ्रो, ग्रो और ड्रो, ये तीनों में डब्लू लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट में एन लग रहा है। लेकिन फ्लाई में क्या हो रहा है कि डब्लू और एन दोनों लग रहा है, ठीक है। FLEW आ रहा है सेकेंड फॉर्म में, तो ई को चेंज हो जाएगा ओ में, तो फ्लोन हो जा रहा है, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दोस्तों, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे इसको अच्छे से तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दोगे। तो एक और ये नियम होता है कि आप सेकेंड फॉर्म में जो होता है वॉवेल्स को चेंज करोगे और थर्ड फॉर्म में वॉवेल सेम रहेगा लेकिन लास्ट में एन का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सीखा ब्लो, थ्रो, ग्रो, ड्रो और फ्लाई, इतना हमने सीखा, ठीक है। तो ब्लो का फर्स्ट फॉर्म ब्ल्यू, ब्लाउन, थ्रो का थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, ग्रो का ग्रो, ग्रीव, ग्राउन, ड्रॉ का ड्रीव, ड्राउन, ठीक है दोस्तों। अब हम रूल नंबर 3 को जानेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें AUGST चेंज होता है या OUGST चेंज होता है। तो टच मतलब होता है पकड़ना, TEACH टच मतलब पकड़ना। सेकेंड फॉर्म क्या हो रहा है, AUGST चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा टच, TAUGST टच मतलब भी पकड़ना, ठीक है। आप देखोगे तो सब में यही चेंज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आप OUGST या AUGST, फिर थर्ड फॉर्म TAUGST सेम ही हो गया। फिर कैच मतलब पकड़ना, बाई मतलब खरीदना, फाइट मतलब लड़ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कैच का भी देखिए सेम है, OUGST हो रहा है और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में OUGST हो रहा है और थर्ड फॉर्म में AUGST हो रहा है, ठीक है। तो बाई, बाउट, ब्राइट, बाउट, फ्लाइट, फाउट एंड फॉट, थिंक, थॉट एंड थॉट, ठीक है दोस्तों। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। टच मतलब पकड़ना, कैच मतलब टीच मतलब पढ़ना, कैच मतलब पकड़ना, बाई मतलब खरीदना, फाइट मतलब लड़ना, थिंक मतलब सोचना। अब यहाँ पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म में AUGHT चेंज हुआ है या OUGHT चेंज हुआ है, ये रूल नंबर 3 है, तो इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 4 हम देखते हैं, इसमें क्या चेंज हो जाता है, टी लग जाता है और अगर डबल ई कहीं पर है तो वहाँ पे एक ही ई लिखता है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो स्लीप मतलब सोना, स्लीप, स्लैप्ड और स्लैप्ड। वैसे ही वीप, वेप्ट, वेप्ट, कीप, कैप्ट, कैप्ट, क्रेप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, सेंड, सेंट, सेंट। आप देख रहे हो कि स्लीप और स्लैप्ड दोनों सेम ही है। स्लीप मतलब सोना होता है, आपको पता है। जैसे कि मैंने बोला कि डबल ई रहेगा तो एक ही ई का यूज़ होगा, उसमें टी लास्ट में ऐड हो जाएगा। वैसे ही वीप में है, देखिए डबल ई हो रहा है, जब भी कभी डबल ई से आएगा तो आप यही रूल्स को फॉलो करोगे। कीप मतलब रखना, तो यहाँ पे भी देखो कैप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। EPT यूज हो जा रहा है, एक ई को हटा दे रहे हैं। वैसे ही क्रीप होता है, क्रीप मतलब रेंगना, तो क्रैप्ट हो जा रहा है। सेंड मतलब भेजना, ठीक दोस्तों, तो सेंट और सेंट हो जा रहा है, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि जब भी कभी डबल ई की स्पेलिंग आएगी कहीं पर तो हमें क्या करना है कि ई को हटा देना है और लास्ट में हमें टी को ऐड कर देना है। वही सेकेंड फॉर्म में भी होगा, वही थर्ड फॉर्म में भी होगा। अब यहाँ पे सेंड का थोड़ा अलग है, तो थोड़ा एक्सेप्शन रहता ही रहता है हर चीज़ में, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो कोई ये नहीं है कि नहीं सेम ही रहता है, लेकिन 90% यही होगा कि डबल ई जब आएगा तो एक ई को हटा करके हम एक ही ई लिखेंगे और लास्ट में हम टी लिख देंगे। तो अभी हमने रूल नंबर 4 को जान लिया है कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है और फर्स्ट फॉर्म अलग होता है। अब हम रूल नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म में भी यहाँ पे भी वॉवल्स की चेंजेस होते हैं। जैसे कि देखा अराइज मतलब उठना, तो यहाँ पे अरोज हो गया, सेकेंड फॉर्म क्या लग गया, अरोज। और थर्ड फॉर्म क्या हो गया, एरिशन, ठीक है, अराइजन, ठीक है। EN लास्ट में यूज़ हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म्स की जैसे सेम रहेगा, बस लास्ट में
ई के साथ एन लग जाएगा। जैसे देखिए राइस मतलब उठना, ठीक है, तो यहाँ पे रोज़ हो गया सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म राइजेन, मतलब फर्स्ट फॉर्म में ही एन यूज़ हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि राइस और राइजेन सिर्फ एन यूज़ हुआ है, और सेकेंड फॉर्म में ओ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। राइड का देखिए रोड हो गया है, राइड मतलब चलना, और सेकेंड फॉर्म रोड हो गया, और थर्ड फॉर्म रीडेन हो गया है। ठीक है, राइट, रोड और रिटेन हो गया है। ठीक है, जहाँ भी टी और डी आएगा वहाँ पे डबल हो जाएगा। फिर ड्राइव, ड्रो और ड्राइव इन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये फिफ्थ रूल है हमारा कि जब भी कभी ऐसे शब्द आएंगे जैसे अराई, एस ई से स्टार्ट होगा, तो ये लास्ट में बीच वाले सेकंड फॉर्म में जो स्पेलिंग हो जाएगी आई का ओ हो जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म को ही थर्ड फॉर्म के जैसे थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, सिर्फ वहाँ पे होगा क्या कि एन यूज़ हो जाएगा, उसमें एन को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी वर्ड ई से लास्ट में ख़त्म होता है उसके एंड में थर्ड फॉर्म में एन ही ऐड होगा। ठीक है, जो भी ई से यूज़ होता है, और उसके सेकेंड फॉर्म में जो है कि आई को चेंज कर देंगे हम ओ से, जहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे देखा अराइस, राइस, राइड, राइट, ड्राइव, तो अरोज, रोज, रोड, रोट ऐसे हो गया था। अब रूल नंबर 6 देखते हैं। लेट, जहाँ पे भी टी से ख़त्म हो, तो बहुत हर्ट तक होता है कि वो सेम ही आता है। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कि सेम आता है, जैसे लेट, हिट, सट, ये सब सेम ही आता है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए लेट मतलब कर देना, तीनों फॉर्म सेम होगी, लेट, लेट, लेट। ठीक है, अगर हिट की बात करें तो हिट का भी तीनों फॉर्म सेम होगा, हिट, हिट, हिट। फिर अगर हर्ट की बात करें तो तीनों फॉर्म सेम है, हर्ट, हर्ट, हर्ट। रीड की बात करें तो वो भी सेम है, रीड, रीड, रीड। अगर हम सट की बात करें तो भी तीनों सेम है, सट, सट एंड सट। तो यहाँ पे जो भी टी से लास्ट में ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आप देखोगे कि तीनों फॉर्म सेम ही होती है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो या सेकेंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, मतलब सब कुछ सेम टू सेम होता है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से हम वर्ब की फॉर्म को सीख रहे हैं। अब 7th रूल हम देखते हैं, जहाँ पे भी डी से ख़त्म होता है, ठीक है, जो भी स्पेलिंग डी से ख़त्म होता है उसमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होगा। ठीक है, तो जैसे कि बाइंड, बाइंड मतलब बांधना, देखिए सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों बॉन्ड है। ठीक है, फिर अगर हो गया फाइंड, FIND, फाइंड मतलब क्या होता है दोस्तों, ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कि दोनों फॉर्म एकदम सेम ही है। क्या हो गया, फाउंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड हुआ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी फाउंड हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने 2 देख लिया। अब वाइंड, वाइंड मतलब लपेटना। ठीक है, किसी चीज़ को लपेटने को वाइंड अप बोलते ना, कि वाइंड अप कर दो, इसको ख़त्म करो, तो वहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म है वॉन्ड और वाउंड। देखिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि एंड डी से जहाँ पे ख़त्म होगा स्पेलिंग वहाँ पर क्या होगा कि दोनों फॉर्म सेम ही हो जाएगा। ग्रीड मतलब पीसना, ग्राउंड, ग्राउंड मतलब भी पीसना। ठीक है, दोनों का ये आप ध्यान में रखिएगा रूल नंबर 7 में, कि एंड डी से जो भी स्पेलिंग ख़त्म होगी वहाँ पे लास्ट में सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होगा, सिर्फ आई की जगह ओ का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, तो तब भी आप वर्ब को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और बना पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है वर्ब को याद करना, लेकिन वर्ब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब हम एक बार समझ जाते हैं तो हमें याद हो जाता है। रूल नंबर 8 हम देखते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पर भी AY से स्पेलिंग ख़त्म होती है उसको ED में चेंज कर देते हैं, लास्ट में ED लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे प्ले हो गया, प्ले मतलब खेलना, फिर प्लेड और प्लेड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, वैसे स्टे है, स्टे मतलब रुकना, स्टेड और स्टेव्ड हो गया। ठीक है, स्टेड हो गया, तीनों फॉर्म सेम है। ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉर्म अलग है और सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, ED लास्ट में हमने यूज़ कर दिया है। ठीक है, ट्राई, ट्राई का क्या हो गया, अब यहाँ पे वाई चेंज हो जाएगा ई से। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ट्राई है तो ट्राई मतलब कोशिश करना, फिर यहाँ पे TRIED, ट्राइड, ट्राइड हो गया है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहेगा, लेकिन वाई को ई में कन्वर्ट करके हम डी लगा देंगे। ठीक है, ई मतलब वाई को हम आई से कन्वर्ट कर देंगे, ट्राई मतलब
कोशिश करना। वैसे ही क्राई हो गया, क्राई मतलब रोना, CRY क्राई को हम चेंज करके CRIED क्राइड लिख देंगे और थर्ड फॉर्म भी क्राइड ही होगा। से मतलब कहना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे SAY मतलब से है, ठीक है। SAY से मतलब कहना है, तो हम इसको चेंज करेंगे जब, तो SAY को हम चेंज करके SAID लिख देंगे, ठीक है। सैड, सैड। देखिए दोनों और सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों में हमेशा सेम रहेगा। इसमें बस क्या करना है, वाई को आई से कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, और हमें ईडी लगा देना है। लेकिन से में ईडी नहीं लग रहा है, ओनली डी लग रहा है। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि ईडी न लग के ओनली डी भी यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने से का देखा, ठीक है। तो अभी हमने रूल नंबर 8 को देख लिया कि कितने अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि वर्ब की फॉर्म को हम कैसे याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे रूल नंबर 9, ठीक है। जैसे कि डू हो गया, डू मतलब होता है करना, ठीक है। डू का फर्स्ट फॉर्म होता है करना, और वहीं सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, डिड। डिड मतलब करना, ठीक है दोस्तों। डू, डिड और डन सेकेंड फॉर्म एकदम चेंज होता है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में एकदम चेंजेस होता है, ठीक है। डू, डिड और डन मतलब कि करना। डू मतलब करना, डिड मतलब भी करना और डन मतलब भी करना, ठीक है। लेकिन फॉर्म में चेंजेस हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप रखेंगे, ये एकदम ही चेंज होता है। जैसे गो, वेंट और गॉन, ठीक है। गो मतलब जाना होता है, वेंट मतलब भी जाना होता है, गॉन मतलब भी जाना ही होता है। फिर सी मतलब देखना, सी, सॉ और सीन, आप देख रहे हो कि एकदम चेंज है सब, ठीक है। सी, सॉ और सीन, सीन मतलब देखना होता है। ईट, ईट मतलब खाना होता है, सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, ठीक है। ईट मतलब खाना। फिर गिव, गिव मतलब देना, गिव मतलब देना और गिवन मतलब भी देना होता है। लेकिन देखिए तीनों फॉर्म एकदम चेंज है, मतलब कि इसको आपको ध्यान में रखना है, याद में रखना है, इसको आपको माइंड में बैठा के रखना है। और इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा अपने पास, कि जब भी कभी आप ऐसे बनाएं आप, तो आपको ये ध्यान में रहे कि हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो अमृता मैम का वीडियो जाकर देख लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। तो हमने डू, गो, सी, ईट और गिव सीखा। हमने सेकेंड फॉर्म देखा, डिड, वेंट, सॉ, एट और गेव, और थर्ड फॉर्म हुआ डन, गॉन, सीन, ईटेन और गिवन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीनों फॉर्म देखा, जो कि तीनों एकदम अलग अलग है। फर्स्ट अलग है, सेकेंड अलग है और थर्ड अलग है। अब रूल नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। रूल नंबर 10 में है कि इसमें ईडी लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमने बोला था पहले कि ऐसे भी होते हैं ईडी वाले सेंटेंस और बहुत हद तक ईडी वाले सेंटेंस होते हैं। मैं यहाँ पे कम ही दे रही हूँ। जैसे क्लीन हो गया तो क्लीन का क्लीन्ड हो जाएगा, ईडी यूज़ हो जाएगा। जैसे क्लोज हो गया तो क्लोज का क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज मतलब बंद करना। एडमिट मतलब भर्ती करना, तो एडमिटेड हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल, कैंसल हो गया, कैंसल मतलब रद्द करना, तो कंट्रोल्ड, कैंसल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों कैंसल्ड हो जाएगा। कंट्रोल जो हो गया उसका क्या हो जाएगा, काबू करना, कंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मोस्ट ऑफ ईडी लगा के जो होता है उसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है। तो यहाँ पे हमने क्लीन, क्लोज, एडमिट, कैंसल और कंट्रोल के फॉर्म को सीखे हैं, जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होता है, सिर्फ ईडी का इस्तेमाल होता है। तो होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा ये वर्ब का फॉर्म, और मैंने बहुत कोशिश की है हद तक कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। और जहाँ भी मेरा मिस्टेक हुआ, जैसे कि कैंसल में मैंने कंट्रोल्ड लिख दिया है, तो जब हम कभी ज़्यादा लिखते हैं तो वहाँ पे ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी दोस्तों। अगर वर्ब की और भी फॉर्म जानना है तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी आते रहेंगे, जिसमें छोटे छोटे वर्ब के फॉर्म रहेंगे, तो आप उसको भी देख करके वर्ब के फॉर्म याद कर सकते हो। सो दोस्तों सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लोगों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इन सब चीज़ों को सीख पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।